आपने रामचंद्रिका में रावण और हनुमान संवाद पढ़ा। बड़ा सुंदर संवाद है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब दोनों में संवाद होता है, एक बात रावण कहता है, एक प्रश्न रावण करता है, उसका उत्तर हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी रावण को ये एहसास करवा देते हैं कि हमारे राम बल बुद्धि में, शौर्य में किसी से कम नहीं है। सारी बातें होती है इसमें। केशव की विशेषता, केशव का पांडित्य, केशव की राजनीतिकता का ज्ञान इसमें झलकता है। जब रावण देखता है कि ये वानर तो बातों में नहीं आने वाला है, तो रावण आदेश दे देता है, जहाँ तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन किया है, जिन मोई मारा तन में ही मारे। वहाँ वो कहते हैं, सबकी देह है प्रिय स्वामी, जिन्होंने मुझे मारा उन्होंने मैंने मारा। और मेरा वानर का स्वभाव है कि फल तोड़ करके खाना और नष्ट करना, तो उसी वानर स्वभाव के कारण मैंने आपके फल तोड़ दिए, तो कोई आपत्ति नहीं है। केशव ने विस्तार से वर्णन न करके सीधा संवाद के बाद में आदेश दे दिया। और बड़ा जो है, रावण कहता है, कोरी कोरी याततानी फोरी फोरी मारिए, काटी काटी फारी मासु बाटी बाटी डारिए, खाल खेची खेची हाड़ भूंज भूंज खाऊ रे, और पौरी टांगी डोंड मुंड ले उड़ाऊ जाऊ रे। इसको मार दो, कर दो, वो कर दो। और ये सारी बातें होती है तो विभीषण आकर कहता है, दूत मारिए न राज राज छोड़िए दीजिए, मंत्री मित्र पूछ के सो और दंड कीजिए, एक रंक मारी क्यों बड़ो कलंक लीजिए, बूंद सूखी गो कहा महासमुंदर छीजिए। विभीषण की बात मान करके रावण ये कहता है कि बात तो अच्छी है, और वो कहता है कि रुई, तेल, वस्त्र आदि लगा करके इस वानर की पूंछ जला दी जाए। जब ये पूंछहीन वानर अपने स्वामी के पास जाएगा, ये बड़बोला वानर स्वामी के पास जाएगा पूंछहीन, तो क्या होगा? इसके मालिक को पता चलेगा कि रावण कितना बलशाली है। सारी बातें होती है। और रावण कहता है कि अब तो मैंने मान लिया कि ये तो वानर मूर्ख है। वहाँ बहुत कुछ बातें होती है। हनुमान जी कहते हैं, राम की शरण में जाओ, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया, केशव ने ऐसा वर्णन नहीं किया। तभी तो कहते हैं कि केशव कठिन काव्य के प्रेत है, कवि हृदय नहीं मिला। अब आगे जो वर्णन किया गया है, पूछ तेल आदि लगा दिए। हनुमान जी ने अपनी पूछ को विस्तार से फैला दी। पूछ बढ़ती गई और तेल, और सारे नगर में वो कहते हैं तेल और वस्त्र सब खत्म हो गए। और उससे जो वर्णन किया केशव ने, अब लंका किसकी बनी हुई थी? लंका सोने की बनी हुई थी। विस्तार से पूंछ में तेल और वस्त्र आदि लगा दिए। जैसे ही आग लगी, आग लगाने पर चारों ओर रावण की जो महलों में स्वर्ण की बनी हुई ज्वाला से ढक गई। वो मानो आग में, क्या होता है कि आग लगा दी, सोना क्या होता है, आग में पिघल गया। तो चारों ओर हाहाकार मच गया। कहीं निश्चर अग्नि की लपटों में पड़ जाए, और कहीं मानो महादेव की कोप, जो आपको पहले भी बताया था कि महादेव की कोप अग्नि में मानो कामदेव भस्म हो गया। तो राक्षसों को कामदेव बताना यह केशव ही कर सकता है। मतलब राक्षसों को भी सुंदर बता देना, उपमा दे देना। ये अलंकारों में उपमा के चक्कर में केशव ने कविता को बिगाड़ा।
अब जो वर्णन किया गया है कि स्त्रियां चारों ओर भागती है, जिस ओर जाती है दुख अग्नि ज्वाला उनको मिलती है, आग ही आग चारों ओर है। अब इसमें जो वर्णन किया है, लंकाई लाए दई हनुमंत विमान बचे अति उच्च रुखई पाची फटे उठते बहुधा मनिमरानी रहे पय पानी दुखी है। और कंचन को पिघलो पुर पुर पयो निधि में पसरो सो सुखी है। गंग हजार मुखी गुण के सो गिरा मिली मानो अपार मुखी है। अब कहते हैं लंकही लाई दही, लाए दही, लाए लाए आपने पहले भी पढ़ा है कि लाए लगाए दियों। तो राजस्थानी में कोई बात बिगड़ जाती है तो क्या कहे कि लाए लगाए दी, लाए कहे आग को, अग्नि को। अब वो कहते हैं कि लंकई लाए दई हनुमान विमान बचे ऊंची रुखी। देवताओं के विमान, जो देवता जब हनुमान जी में लंका में आग लगी और वो उसकी लपटें इतनी ऊंची गई कि देवताओं को मतलब ये था कि मामूली नहीं थी, विमानों को भी मामूली ऊंचाई की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचाई से चलना पड़ रहा था, तब वे बचे अतिरुच्चे। देवता भी अर्थात उसकी लपटें इतनी ऊंची थी कि वो अगर वो नहीं होते तो वो भी जल जाते। देवताओं के विमान भी उस आग में जल जाते। अग्नि से तपकर अनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर फटकर उछलते हैं और सब रानियां दुखित होकर पानी पानी चिल्लाती है। अब देखो केशव ने जो वर्णन किया, पानी 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 दुखी हुए। पानी क्यों है? जब आग लगती है तो दो प्यास भी ज़्यादा लगती है, हम अग्नि के पास बैठते हैं तो प्यास भी लगती है, और आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है कि पानी लाओ, पानी से आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। यहाँ तक हुआ कि सोने की समस्त लंकापुरी पिघल जाने से सोने का द्रव्य असंख्य धाराओं से समुद्र में जा गिरा। कंचन को पिघलो पुर, कंचन जो है, कंचन को पिघलो पुर पुर पयो निधि में पसरो सो सुखी है। और आपकी किताब में दिया है कंचन को पिछलो पुर पुर, पिछलो नहीं पिघलो पुर पुर है, घ कर लेना इसको, क्योंकि देखो ये किताब में आपके गलत छपा हुआ है। पिछलो तो पिछला हो जाए, पिछला क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात पिघलो होगा, पिघल करके असंख्य धाराएं समुद्र में जा गिरी। सोना है, लंकापुरी है, लंका किसकी बनी हुई थी? सोने की लंका थी, और वो सोने की लंका समस्त पिघल द्रव्य असंख्य धाराओं में समुद्र में जा मिला। अब अंतिम में गंग हजार मुखी गुण कैसो कवि, अब देखो यहाँ आया है गिरो मानो ज्वालामुखी हुई है। केशवदास जी कह रहे हैं, यह बात कवि केशव कहते हैं कि ऐसी जान पड़े कि मानो गंगा को हजार धाराओं से मिलती हुई देख ईर्ष्या से सरस्वती नदी असंख्य धाराओं से सुखी होकर समुद्र में मिल रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ जो वर्णन किया गया है कि मानो गंगा हजार मुख, अब देखो यहाँ जो चारों ओर हनुमान जी ने जो आग लगी उससे चारों ओर हाहाकार मच गया, और देवता जो आए हुए थे कि देखते हैं आज क्या होगा, हनुमान जी क्या करेंगे। हनुमान भी किसके अवतार है? रुद्र के अवतार है, 11वें रुद्र के अवतार में शिव के अवतार है। देवता ये देखने के लिए आए हैं कि अब रावण क्या करता है। देवता पराजित है रावण से, सारे देवता दुखी है रावण से, और जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने रावण की सेना का विध्वंस कर दिया, रावण के पुत्र को मार दिया, तो वो विमान पर बैठ करके ये दृश्य देखने के लिए आए। उसी का वर्णन केशवदास ने किया है
विमान बचे अति उच्च रुखे हुए है। विमान बचे, आकाश में देवताओं के जो विमान थे, जो वो दृश्य देखने के लिए आए थे, उन्होंने भी अपने विमान को बहुत ऊंचा ले गए, अर्थात आग की लपटें बहुत आकाश को छू रही थी। उसका वर्णन केशव ने किया है कि नहीं तो देवता भी नहीं बच सकते थे। विमान बचे। आगे फिर वर्णन किया है, हनुमंत लाई लंक जब बचो विभीषण धाम, जनु अरुणोदय बेर में पंकज पूरब धाम। विभीषण के धाम को उन्होंने नहीं जलाया, पूरी लंका को जला दिया, अशोक वाटिका को नहीं जलाया, रावण के महल को नहीं जलाया और विभीषण के महल को छोड़ दिया, 3 जगह। बाकी पूरी लंका को उन्होंने जला दिया और वो लंका पिघल करके समुद्र में जा मिली। अब वो कहते हैं कि हनुमान सोचते हैं कि मैं वीर हूँ, सीता को ले जाऊं, लंका को समुद्र में पूछ जा करके बुझाई और सीता के पास में चले गए। और वो देती है, चूड़ामणि उतार करके देती है, सारी बातें होती है और वो समुद्र को पार करके आते हैं। अब आपके जो है हनुमान जी समुद्र के पार आते हैं, आकर के राम को सारी बातें बताते हैं, किस प्रकार से किया। राम प्रसन्न होते हैं और हनुमान को गले लगा लेते हैं। अब अगले में आपको है जो महत्वपूर्ण है, अंगद रावण संवाद। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और केशव रामचंद्रिका की कह सकते हैं कि संवाद योजना में ये प्राण है। इसको हम आगे विस्तार से करेंगे और आप ध्यान रखें कि ये परीक्षा में व्याख्या की दृष्टि से भी पूछेंगे और प्रश्नों की उत्तर की दृष्टि से भी आपको ये संवाद याद करना पड़ेगा।